और भाई बनारस, क्या हाल? भाई बधाई हो, आखिर भगवान जी ने आपकी सुन ही ली। गुड मॉर्निंग। सुबह के 7 बज चुके हैं और ये बनारसी मीठी मीठी कीर्ति बोले तो आपकी आरजे कीर्ति पूरी तैयारी के साथ आ गई है। हाँ जी, स्वेटर, कैप, मफलर, जैकेट, मोजे, खुद को पूरा कवर करके इस कड़कड़ाती ठंड से लड़ते हुए आपसे मिलने और बहुत सारी बातें करनी, लेकर एंटरटेनमेंट और इन्फॉर्मेशन का खजाना, बनारस का नंबर 1 मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग बनारस। सफर शुरू हो गया बनारस, अब तो उठ जाइए। बस एक दिन और। हाँ जी, अगर एक दिन और ऐसे ही जाता ना बनारस, मुझे तो लग रहा था ना कि मैं वो जादू वाला एलियन बन जाऊंगी और बस आसमान के आगे छत पे जाकर के अपने दोनों हाथ पसार के कहूंगी धूप धूप। लेकिन भगवान का ये शुक्रिया अदा करूं कि धूप आ गई। वैसे अगर ये सीन जो है ना आगे और दिन ऐसे कंटिन्यू रहा ना कि कोहरा कोहरा, तो बाय गॉड हम सबका यही हाल होने वाला है कि हम धूप धूप करते रहेंगे। भगवान जी को थैंक यू बोलिए कि उन्होंने हम इंसानों की सुन ली। और मौसम विभाग की तरफ से ये खबर आ गई है कि अभी लगभग 3 दिन तक शीतलहर से राहत मिलेगी और 14 जनवरी से टेम्परेचर थोड़ा गिरना शुरू हो जाएगा। वैसे देख रहे ना बनारस, विज्ञान का कमाल। 14 जनवरी की डेट निकाली है, लेकिन एक्चुअली में ये कमाल तो हमारी हिंदू संस्कृति और उन ऋषि मुनियों की जो विलक्षण बुद्धि होगी या फिर पारखी नजर कहें कि जिस बात को विज्ञान आज मंजूरी दे रहा है उसे लाखों सालों पहले ही उन लोगों ने बता दिया था कि देखिए भाई ऐसा होगा कि आज के दिन जो है सूरज भगवान की जो तपिश है वो बढ़ेगी और जो ठंड में कमी है वो आएगी। और इसमें कितने सारे रिचुअल्स उन्होंने जोड़ दिए, क्योंकि लॉजिक जो अगर वो समझाने जाएंगे कि देखिए इसके पीछे क्या क्या बातें हैं तो लोग शायद माने न माने, लेकिन अगर इस बात को आस्था से जोड़ दिया जाए तो झट से लोग मान जाते हैं। अब देखिए ठंड के सीजन में मोस्टली लोग ना के बराबर नहाते हैं, है कि नहीं? और ऐसे में होता क्या है, न नहाने से आपके शरीर में जर्म्स और बैक्टीरिया जो हैं वो अटैक करते हैं और जिसकी वजह से ढेर सारी बीमारियां भी आपको अटैक कर सकती हैं। तो नहाना तो जरूरी है। अब जबकि सूरज भगवान जो है उस सीमा पर आएंगे जहाँ पे कि वो अपने दर्शन दिखलाएंगे, मकर संक्रांति की शुभ अवसर की बात करें हम तो उस दिन नहाना कितना जरूरी होता है। या आपको गंगा जी जाना है नहाने के लिए, क्योंकि कहते हैं कि उस दिन नहाने से बहुत सारे पुण्य मिलते हैं। अजी पुण्य तो तभी मिलेंगे ना जब आप नहाएंगे। और वो पुण्य कैसे मिलेंगे? क्योंकि आपके शरीर से जो गंदगी है वो निकल करके बाहर चली जाएगी और जितने भी जर्म्स और बैक्टीरिया है ना, वो जो काला तिल आप पानी में मिला करके नहाएंगे ना, उसके साथ साथ चले जाएंगे। तो इस तरीके से देखिए साइंस और ये जो रिचुअल्स हैं, ये जितने भी विधि विधान बोले या पूजा पाठ बोले, उनको किस तरीके से लॉजिकली आप तक पहुंचाया गया ताकि आप इसे माने। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप आंखें बंद करके अंधविश्वास के साथ में आप कुछ भी करें। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम बात कर रहे थे मकर संक्रांति की। बहुत ही प्यारा सा दिन, बहुत ही खूबसूरत सा दिन, क्योंकि इस दिन पतंगे उड़ती हैं, आए हाय खिचड़ी और क्या क्या। और मकर संक्रांति के पीछे देखिए कितनी सारी बातें और कहानियां भी हैं कि सूर्य भगवान इस दिन अपने पुत्र शनि से मिलन करते हैं। शनि भगवान ने उनको घेर लिया था। देखिए सूरज भगवान भी कितने दिन तक नहीं दिखाई दिए थे और शनि भगवान का मिलना मतलब उनकी परछाई पड़ना, ये तो बुरा माना जाता है। तो उसके बाद में नहाना तो जरूरी है ना। तो अभी से ही मैं इसलिए बातें कर रही हूँ ना ताकि आप अपनी तैयारियां जो है ना वो पूरी कर लीजिए, ताकि आपको 14 तारीख को कोई भी बहाना ना मिले कि आज मुझे नहीं नहाना है। हाँ जी, तो जितने भी डू एंड डोंट्स की जो लिस्ट बना करके गए हैं हमारे ऋषि मुनि, हमारे जो ज्ञानी हैं, ये टाइम और मुहूर्त की बात करें या मौसम की बात करें, इसमें कुछ न कुछ साइंटिफिक जो रीजंस हैं उसको मानना आपको जरूरी है, क्योंकि यही वो चीजें हैं, यही वो हमारी संस्कृति है जिनको फॉलो करना हमारे भारत की पहचान है। चलिए इन सब में हमारी खुद की भलाई छिपी हुई है, इसको समझना ज्यादा जरूरी है। पुराने रीति रिवाजों को फॉलो करने की बात आई है तो बनारस चलिए कुछ हिस्ट्री की बातों को भी जान लेते हैं। बोले तो कुछ हिस्टोरिक इवेंट्स जो कि आज के दिन हुए और इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों के साथ शामिल हो गए। 1613 ये वो साल था जब जहांगीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत शहर में कारखाना लगाने की अनुमति दी थी। अब कारखाना मतलब रोजगार के अवसर,
देखिए बात कितनी आपस में कोरिलेट करती है ना, बस समझ की बात है। हाँ जी, साल 1955 की बात करें, इस साल में भारत में अखबारी कागज का उत्पादन प्रारंभ हुआ था। साल 2010 में भारत ने उड़ीसा के बालासोर में हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल अस्त्र के 2 सफल परीक्षण किए। इस मिसाइल को भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने विकसित किया था। साल 2020 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र और राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल का उद्घाटन किया था। और जैसा कि इतिहास के पन्नों को पलटते पलटते हम साल 2020 की खबर तक पहुंच गए हैं, फिर लेटेस्ट खबर तो लीजिए, एकदम फटाक से आई गई है। तो बनारस करंट न्यूज और अंदर की खबर ये है कि ये जो बड़ा वाला क्रूज बनारस आने वाला था ना कलकत्ता से, जिसमें कि 33 स्विस यात्री बनारस से डिब्रूगढ़ की यात्रा पर निकलेंगे, वो बनारस आ चुकी है। और इस गंगा विलास क्रूज में क्या आलीशान 5 स्टार होटल जैसी सुविधाएं हैं, उसका जायजा आप इंटरनेट और न्यूज़पेपर की तस्वीरों के जरिए ले सकते हैं, क्योंकि क्रूज के अंदर की ये जो फोटोज है ना बहुत तेजी से वायरल हो रही हैं। हाँ जी, 13 तारीख को हमारे माननीय PM मोदी जी इस क्रूज को हरी झंडी दिखा करके रवाना करेंगे। और इधर तैयारी जहां पुरजोर पे है, लेकिन आगे हमारे लिए भी हवाई यात्रा की सुविधा बहुत ही आसान, सुविधाजनक और लग्जूरियस हो सके, इसके लिए हमारे उत्तर प्रदेश के CM योगी जी ने बाबतपुर एयरपोर्ट के विस्तार की चर्चा की है, जिसमें अब बनारस में बोइंग और एयरबस भी उतर सकेंगे। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के विस्तारीकरण के प्रस्ताव के मुताबिक खराब मौसम या रात में विमानों की लैंडिंग हो और टैक्सी वे के निर्माण का भी प्रस्ताव किया गया है, जिसमें नए रनवे से विमानों के टेक ऑफ और लैंडिंग की रफ्तार तेज हो जाएगी। टैक्सी वे से बनने से विमानों के पार्किंग में दिक्कत नहीं आएगी, जिससे कि विमानों का आवागमन आसानी से हो सकेगा। भैया आसमानी हवाई सफर हो या फिर नदी में नैया से सफर की बात हो, इस वक्त तो अपने बनारस में एक और सफर की चर्चा बहुत जोरों शोरों पर है और जिसके लिए हम बहुत एक्साइटेड है। हाँ जी, और वो है एयर बैलून राइड। एक्चुअली ये एयर बैलून उत्सव है जो कि 4 दिनों तक चलेगी, 17 से 20 जनवरी। और इस बैलून उत्सव की तैयारियां तेज हो गई हैं। बैलून की उड़ान के लिए 3 स्थानों का सिलेक्शन किया गया है, जिसमें कि गंगा पार रामनगर, सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल कमच्छा और BHU के एम्फी थिएटर मैदान को चुना गया है। इस बैलून फेस्टिवल में पर्यटकों की सुविधा के लिए ओपन राइड के अलावा थ्रेसर्ड राइड का भी बंदोबस्त किया गया है। एडवेंचर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए पैरामोटर को शामिल किया गया है, जिसमें पैराशूट की डोर जो है वो एक इंजन से बंधी होती है और इस पर एक व्यक्ति बैठ सकता है। इसके अलावा गंगा विलास सेवा के शुभारंभ के अवसर पर नेशनल साइंस सेंट्रल नई दिल्ली की ओर से विज्ञान प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। इस प्रदर्शनी को एक बस के अंदर लगाया जाएगा, जहां विज्ञान से जुड़ी फिल्में भी दिखाई जाएंगी और टेलीस्कोप के माध्यम से अंतरिक्ष की सैर भी कराई जाएगी। और ये बात यहीं खत्म नहीं होती जनाब, शंघाई सहयोग संगठन के सदस्यों की अगवानी के लिए नौका प्रतियोगिता का भी आयोजन होगा, जहां दशाश्वमेध घाट से राजघाट के बीच 3 किलोमीटर की सुरक्षित ट्रैक बनाई गई है और इस कंपटीशन में पूरे 12 जो टीम्स हैं वो पार्टिसिपेट कर रही है। बनारस इतने सारे एडवेंचरस इवेंट्स अपने बनारस शहर में होने वाले हैं, मतलब एक जो वर्ड है ना वो कहते हैं ना ऑसम। हाँ जी भाई वाह, मजा आ गया। अब जो मजा आ गया है तो एक गाना तो बनता है ना। सुबह सुबह चलिए और पूरा का पूरा अपना इंतजाम ले करके चलिए, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो 3 डिग्री तक नोटिस किया जा चुका है। हाँ जी बनारस। वैसे अब नोटिस उन लोगों के नामों को भी कर लीजिए अपनी मेमोरी लिस्ट में जिनका है आज हैप्पी द बर्थडे। बात करें 1973 की। हाँ जी, ये वो साल था जब हमारे भारत के प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी द वॉल राहुल द्रविड़ जी का है आज बर्थडे। ईयर 1973 में उनका आज ही के दिन हुआ था बर्थडे। क्या बात है। 1993 की बात करें, अंकिता रैना है जो कि भारतीय टेनिस खिलाड़ी और महिला एकल में वर्तमान भारतीय नंबर 1 के हैं, उनका भी है आज हैप्पी द बर्थडे। इसके साथ साथ 1958 में बाबूलाल मरांडी का हुआ था जन्मदिन। भारतीय राज्य झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री रहे हैं। शिबू सोरेन भारतीय राजनीति की, उनका भी है आज हैप्पी द बर्थडे। 1944 में उनका हुआ जन्म। इसके साथ साथ भारत के प्रसिद्ध कवियों में से एक श्रीधर पाठक, 1860 में हुआ था उनका जन्म। 1842 में विलियम जेम्स, प्रसिद्ध अमेरिकी दार्शनिक तथा मनोवैज्ञानिक।
बनारस बहुत सारे लोग जिनको याद करना आज के दिन जरूरी है, क्योंकि आज ही के दिन वो हमें इस दुनिया से छोड़ करके चले गए। और वो हैं 2018 में जिनका निधन हुआ, दूधनाथ सिंह, हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार। और साथ ही साथ सर एडमंड हिलेरी, शेरपा तेंजिंग के साथ माउंट एवरेस्ट के प्रथम आरोहणकर्ता और समाज सेवी, 2008 में उनका हुआ था निधन। बनारस बहुत सारी बातें हैं करने के लिए, तो अपने जो विचार हैं वो हम तक पहुंचाइए PKLDAIR वाराणसी @gmail.com पर। और अब गुड मॉर्निंग बनारस से आपकी मीठी कीर्ति RJ कीर्ति को दीजिए इजाजत। सुनते रहिए आपकी अपनी वाणी आकाशवाणी।